आखिर भारत ने बांग्लादेश से राजनयिकों के परिवारों को वापस क्यों बुला लिया? भारत के इस एक्शन ने यूनुस को कैसे एक्सपोज करके रख दिया है और बांग्लादेश में भारत के इस एक्शन ने कैसे सनसनी मचा दी है? यानी कि एक तरफ सीआईए है, वो रोहिंग्या के जानवरों को हेल्प कर रहा है, दूसरी तरफ से चाइना है, वो म्यांमार की मिलिट्री को हेल्प कर रहा है। अब दो फैक्शन हो गए। यहां पर एक थर्ड प्लेयर भी बीच में एंटर कर गया, जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री है, वो है भारत की अराकान आर्मी। वो भारत को सपोर्ट करती है। सर्कमस्टांसेस में बांग्लादेश को लग रहा होगा कि भारत एक थ्रेट है बांग्लादेश के लिए और वो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाए। तो इसको बांग्लादेश में आज मैं एक्चुअली देख रहा था, जब आपने मुझे इसको डिटेल अपना दी, तो काफी कमजोर एयरफोर्स है ये। अब बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी जो थी है, जो बहुत हिफाजत से रखे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, जो राखी भाई हैं शेख हसीना के, वो शेर की बेटी थी, शेर नहीं थी। तो इसलिए शेर का एक अच्छा ट्यूनिंग बैठता था। अब आती है बात कि आज अगर पाकिस्तान में खाने को नहीं है, आटे चावल के लाले पड़े हुए हैं, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वहां पर नौकरी नहीं है, वहां पर लोग रोटी खाते हैं तो सब्जी के लिए तरसते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर बांग्लादेश बहुत ज्यादा पाकिस्तान से इन्वॉल्वमेंट रखना चाहता है या फैमिली एक्वेंटेंस में फैमिली रिलेशन रखना चाहता है, तो बात तो साफ है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। भारत उनको सपोर्ट करता है, मुझे पता नहीं है, आपको पता होगा तो भी बता देना। ये बुद्धिस्ट रिबल्स है। अराकान आर्मी फाइट कर रही है म्यांमार की गवर्नमेंट के साथ और रोहिंग्या के जानवरों के साथ, लेकिन ये फ्रेंडली है भारत के साथ। अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, जो मैंने शुरू में बताया था आपको, कि वो चाहते हैं कि अगर उनको अपना वजूद बचाना है तो वो चाहते हैं कि मोदी जी इस टेरिटरी को अपने भारत के साथ वो मिला लें और भारत का वो स्टेट बन जाए। सोच के देखिए, नया स्टेट who wants to join with India। हमारे वहां के जो गवर्नर हैं वो ऑलरेडी अराकान आर्मी के साथ मिलकर आए हैं। दोस्तों, अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत हो सकती है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक स्तर पर कुछ ऐसे कदम देखे गए हैं जिन्हें वहां की मीडिया असामान्य मान रही है। भारत ने अपनी दूतावास से जुड़े कई गैर आवश्यक स्टाफ और उनके परिवारों को अस्थायी रूप से भारत बुलाया है, जबकि केवल सीमित वरिष्ठ अधिकारी वहीं कार्यरत हैं। सवाल यह नहीं कि क्या हो रहा है, सवाल यह है कि ऐसा अभी क्यों हो रहा है। इतिहास गवाह है, जब भी ऐसे फैसले लिए जाते हैं उसके पीछे सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि रणनीति भी होती है। 44 फाइटर एयरक्राफ्ट ही हैं बांग्लादेश की एयरफोर्स में, और जो भी, और वो भी सारे ओल्ड विंटेज के हैं। उसमें 4.5 जनरेशन का उनके पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। तो अब जब एक ट्रेनर्स है उनके पास अराउंड 75 to 80, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है 15 से 20, उनके पास हेलीकॉप्टर है 65 to 75, और टोटल एक्टिव फ्लीट तकरीबन सबको अगर मैं मिलाऊं तो 200 प्लेटफॉर्म्स की है। तो वो कोई एक देश के लिए इसको बांग्लादेश को, अब देखिए नॉर्मली बांग्लादेश को कहीं से भी थ्रेट होनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज बांग्लादेश के बॉर्डर पे कौन है, भारतीय है, और एक साइड आपका म्यांमार, आप म्यांमार को अगर लेके चले तो अब बांग्लादेश को लग रहा होगा कि भारत के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो हम अपनी मिलिट्री को भी मजबूत करें और पाकिस्तान के साथ एक अच्छा रिश्ता बनता उनको नजर आ रहा है, बिकॉज अभी जियोपॉलिटिक्स में भी बदलाव हुआ है और बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हुए हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हर एक देश अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है उस संदर्भ में अगर हम इसको लें, अब भारत भी तो अपना एयरक्राफ्ट एक्वायर कर रहा है, नए एयरक्राफ्ट ले रहा है, इसको रशिया के साथ बात हो रही है, डील्स हो रही है, तो इसको क्या हर्ज है अगर बांग्लादेश भी इस तरीके की अगर अपनी सोच रखता है तो वो भी अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए कोशिश करेगा। और जब आप वर्ल्ड मार्केट में जाते हैं और आपको एक एडवांस एयरक्राफ्ट चाहिए लाइक 4.5 जनरेशन, तो आप कॉस्ट फैक्टर भी देखते हैं। तो आई थिंक ये जो JF-17 की प्राइस अगर हम कंपेयर करें विद अदर प्लेटफॉर्म जो वेस्टर्न कंट्रीज बेच रही है या रशिया बेच रहा है, उससे ये उनको काफी सस्ता पड़ेगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट पे मैं इसको लेता हूं। मैं इसको कोई ज्यादा जो इसको फिक्र होने की बात नहीं है भारत को, बिकॉज देयर इज अ वाइड डिस्पैरिटी, और हमारा कोई इरादा बिल्कुल ही नहीं है बांग्लादेश के ऊपर कोई हमला करना, इस टाइप का कोई। देखिए जैसा वो कहते हैं, वो मैंने वंस आई हर्ड द फॉर्मर पाकिस्तानी थे आर्मी चीफ जनरल शौक परवेज कियानी, तो उस वक्त ना 2010 में इंडिया वाज वर्किंग ऑन कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन,
ठीक है। तो मैं नया मतलब डिस्कशन चल रही थी बहुत ज्यादा, आई थिंक किसी इंडियन आर्मी चीफ साहब ने उसके ऊपर बात की थी कोई, तो मैं उसके ऊपर मैंने नई मास्टर्स की इंटरनेशनल रिलेशन में, तो मैं एक थिंक टैंक में काम कर रहा था, कोल्ड स्टार्ट के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने उसके ऊपर बड़ा रिसर्च की। तो वहां पे मैंने एक कोट पढ़ा अशफाक परवेज कियानी का, उसने कहा कि व्हेन वन हैज कैपेबिलिटी इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। सो द पॉइंट इज कि अगर आपके पास कैपेबिलिटी है ना, तो इंटेंशन तो कभी भी बदल सकती है। तो वो मतलब आपके पास कैपेबिलिटी तो है, यू कैन शूट, यू कैन यूज योर एयरफोर्स अगेंस्ट बांग्लादेश, सर्कमस्टांसिस, हालात कभी भी कैसे बदल सकते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स बढ़ाए, क्योंकि इंडिया की ये जो अजारादारी है खित्ते में, इसको चैलेंज किया जाए, बिकॉज इंडिया डोमिनेंस चाहता है, हेजमनी चाहता है। तो पाकिस्तान के साथ कोई और मुल्क भी तगड़ा मिले कि इंडिया को जरा थोड़ा सा वो टफ टाइम दिया जाए, साथ चाइना भी होगा, तो इंडिया की घर में ही कोई नहीं सुन रहा होगा। तो कहावत है ना चिमा साहब, एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं आपको एक्चुअली सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है कि बिना युद्ध किए ये एरिया एक बुरा येलो में दिखता है आपको, ये भारत का पार्ट बन जाए। अब ये 3 फ्रंट स्टैंड ऑफ हो गया, 3 सुपर पावर्स, 3 एजेंडा डिफरेंट है तीनों के, एक और सारे के सारे एक छोटी सी स्ट्रिप जो लैंड है उसके ऊपर पहुंच रही है। स्पार्क यहां पर एक छोटी सी भी अगर चिंगारी लगी, ये इतना बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है जिसका किसी को अंदाजा नहीं है। चाइना, CIA, भारत, अराकन आर्मी, रोहिंग्यास और म्यांमार की जो आर्मी है, जनता आर्मी, ये सारे मिलकर एक छोटे एरिया के ऊपर कब्जे की बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब अराकन आर्मी बोलती क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अराकन आर्मी ने बोला कि यहां पर बहुत ज्यादा चूहों की जैसे, कॉकरोचों की तरह इन्होंने नीचे टनल्स बनाई हुई हैं। वो टनल्स के थ्रू रोहिंग्या वाले करते क्या है, वो स्मगलिंग का काम करते हैं। ये जो नैफ रिवर है वो हाईवे बन गई है ड्रग्स के लिए, वेपन्स के लिए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। ये वहां से जाकर पूरे एरिया को वो तंग करते हैं। और जो अराकन आर्मी है वो सेंट मार्टिन आइलैंड तक वो कहते हैं कि हम इस एरिया को कैप्चर करेंगे बिकॉज इनफ इज इनफ। उन्होंने सारे के सारे ट्रेड रूट्स को यहां पर ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, ताकि मनी का सप्लाई जैसे ही रोहिंग्यास के पास बंद होगा, ये कॉकरोचों की तरह वहां से भागना शुरू करेंगे। इसलिए शूटिंग शुरू करेगी। क्यों? क्योंकि अराकन आर्मी ने ये सारे ट्रेड रूट्स को, जहां पर ये अपने ड्रग्स को और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करते थे रोहिंग्या वाले, उसको जैसे ही अराकन आर्मी ने ब्लॉक किया, म्यांमार साइड पे गोलीबारी शुरू हो गई। जो ड्रग लॉर्ड्स हैं दे वर वेरी एंग्री, मिलिटेंट्स हैं वो डेस्परेट हैं, उन्होंने अटैक करना शुरू किया। अगर इस पूरे घटनाक्रम को शांति से और बिना भावनाओं के समझा जाए, तो सबसे पहले यह साफ करना जरूरी है कि किसी भी देश द्वारा अपने नागरिकों और अधिकारियों की सुरक्षा प्राथमिकता होती है। भारत का दूतावास से स्टाफ कम करना एक एहतियाती कदम भी हो सकता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सामान्य प्रक्रिया माना जाता है। बांग्लादेश की मीडिया और राजनीतिक हलकों में इसे लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक स्तर पर किसी भी प्रकार के सैन्य या गुप्त ऑपरेशन की पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे क्षेत्रीय अस्थिरता, आंतरिक राजनीतिक दबाव या सीमावर्ती सुरक्षा चिंताओं से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम सिर्फ संभावित जोखिम को कम करने के लिए उठाया गया है, न कि किसी तात्कालिक कार्रवाई का संकेत। ऐसे समय में अफवाहें सबसे तेजी से फैलती हैं, खासकर जब क्षेत्र में पहले से संवेदनशील मुद्दे मौजूद हों। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रक्षा सौदों या हथियार समझौतों की खबरें भी इसी संदर्भ में चर्चा में लाई जा रही हैं, लेकिन इनका सीधा संबंध भारत के दूतावास प्रबंधन से जोड़ना फिलहाल तथ्यात्मक नहीं कहा जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हर कदम बहुस्तरीय सोच के साथ उठाया जाता है, और जब तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आता, तब तक निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। दर्शकों के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम खबर और अफवाह के बीच अंतर समझें, क्योंकि रणनीति हमेशा पर्दे के पीछे बनती है, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया देखती है। आने वाले समय में तस्वीर साफ होगी कि यह फैसला केवल सावधानी था या किसी बड़े कूटनीतिक बदलाव की भूमिका।